आज हमारा बदला पूरा होने जा रहा है। पहले वो कंकाल और अब इस धागे की चोरी के बाद गगन और माँ हुकुम के मन में फूली के लिए गुस्से की पहली चिंगारी भड़की है। अब इस चिंगारी को हवा देकर आग बनाना हमारा काम। माँ, कोर्सा कहाँ है? आप कहाँ? कैसे? माँ, अभी कुछ भी बताने का समय ना है। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने जल्द से जल्द कोर्सा तक पहुँचना होगा। उनके सामने वाले हर तूफान को मैंने रोकना होगा। है कहाँ कोर्सा? कुंवरसा तो घर पर नहीं है। फैक्ट्री में चोरी हो गया, शायद वहीं पर गए होंगे। हे कान्हा जी, मैंने कुछ भी करके कुंवरसा को ढूंढना होगा। गुलाब सिंह बन के गई तो सब सवाल करेंगे। फूली बन के ही जाना होगा मैंने। रुकिए हुकुम, माफ कीजिएगा हुकुम, पर आप अंदर नहीं जा सकते। आपके लिए खास ऑर्डर है कि आपको अंदर न जाने दिया जाए। देखिए, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर साहब, देखिए ना, ये मैंने अंदर ना जाने दे रहे हैं। माफ करना हुकुम, पर आप अंदर नहीं जा सकती। हमें ऑर्डर है। किसने दिए ये ऑर्डर? गगन सर ने। के? जी हाँ, दरअसल आपकी सोने के धागे वाली चोरी उनके सामने आ गई और बहुत गुस्से में गए हैं यहाँ से। वो यहाँ से चले गए? कब गए? काफी देर हो गई। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? नहीं हुकुम साहब, और इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हुकुम साहब, हमें बहुत काम है, चलते हैं। मैं घर से ही तो आ रही हूँ। कोर्सा तो वहाँ ना थे। कहाँ गए होंगे? अब ये सारी फोटो ना कटारी को भेजूंगी। इस फूली को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने सॉलिड जाल में फंसने वाली है। आप चाहे मुझे कितने भी पैसे दें, पर मैं ये नकली रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी कि ये कंकाल किसी इंसान का है। आपको अगवा भी कराया था। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना था। मैंने सोचा कि मैं उनके खिलाफ नकली सबूत खड़ा करके उन्हें फंसा दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी फूली तो ऐसी नहीं थी, फिर ये सब। भाई जी, चूड़िया ले लो। भाभी से कहिए चूड़िया ले लो। ले लो ना भाई जी। बिल्कुल जलन नहीं हो गया, आप दीजिए ना हाथ। नहीं, हम नहीं देंगे, इससे चलता है। हमें नहीं चाहिए। भाई जी, होनी भी नहीं, ले लो ना। नहीं बेटा, हमें नहीं चाहिए। हेलो। जानती हूँ आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे। आपको एक पता भेज रही हूँ, 1 घंटे में आकर हमारे से मिलिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। फूली, फूली हमारी, फूली। फूली ने लोकेशन भेजी है। अंदा का मैसेज। वो तो आज हो गई फूली।
बहस ना कर कटारी। जितना कहा है, जैसा कहा है वैसा ही कर। ठीक है, तू बेफिक्र होके सो जा, सारा काम हो जाएगा। आज ये लैला मजनू की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं। हे माता जी महाराज, हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा कर, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अपने तक पहुंचने का कोर्स आने अच्छा तरीका सिखाया था, अब काम आ रहा है। हमारी किडनैपिंग के बाद तुम हमारे लिए काफी परेशान रहने लगे। उसका इलाज कर दिया हमने, हमारे फोन में अपनी लोकेशन डाल दी। इस ऐप से तुम देख सकती हो हम किस वक्त कहाँ हैं। इसके हिसाब से तो कोर्स आधे घंटे की दूरी पर ही है। हे कान्हा जी, कोर्स की रक्षा करना। भाई साहब, आगे से दाएं मोड़ लीजिएगा। हे माता जी महाराज, पता नहीं क्यों हमारा दिल घबराए जा रहा है। पता नहीं हमारी लाडो के साथ क्या हो रहा है। आप तो सब जानती है ना, बस हमारी लाडो की ना रक्षा करना। हमारी लाडो के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। फूली, हम नहीं जानते तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर हमारा विश्वास तुम्हारे लिए कभी नहीं टूटा है और ना टूट सकता है। हम जानते हैं तुम जो कुछ भी कर रही हो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हमें बताओ क्या हुआ है, क्यों कर रही हो ये सब? हाय रे भोले बलमा, यही तो चाहती थी कि तुम हमारे पे अंधा भरोसा करो, हमारे से प्यार करो, ऐसे ही पागलों की तरह। दिल तोड़ने का मजा भी तो तभी है ना। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें कितनी अजीब लग रही हैं पता है। हम जानते हैं, हमने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, वो झूठ नहीं हो सकता। हमने जो एक दूसरे पे भरोसा किया है वो एक खेल नहीं था भूली। इस धोखे में आप कुंवर, जिस इंसान ने मैंने इंसान ना समझा, पत्नी ना समझा, सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली मशीन समझा, उससे मैं प्यार व्यार कैसे कर सकती हूँ? हाँ, बस वो आगे रोक दीजिएगा। जिस परिवार ने मैंने भेड़ बकरी की तरह बच्चा पैदा करने के लिए खरीदा, उसे मैं अपना कैसे मान सकती थी?
मैंने बाजार में मिलने वाले सामान की तरह समझ के आपके और आपके परिवार ने हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे उस हवेली में एक एक पल घुट घुट के इस अपमान की आग में जल जल के अपने अंदर बदले के अंगारों को जला जला के मैंने काटे हैं। इसीलिए मैंने उस नकली कंकाल को हवेली में रखा ताकि आपको सजा हो जाए, और अगर आपको सजा होती तो आपका परिवार खुद ही बर्बाद हो जाता। लेकिन आप गलत वक्त पर आ गए, तो मैंने वो धागा चोरी करना पड़ा ताकि आप समय पर अपना सामान आगे ना भेज पाए और आपके बिजनेस को नुकसान हो। सब व्यापारियों का आपसे भरोसा उठ जाए और सब आप पर थू थू करें, तभी हमारा बदला पूरा होगा। हमारा मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम ऐसा चाहना तो दूर, ये सब करने का सोच भी सकती हो फूली। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ना देते हैं आपके मन को। ये गन, ये क्या कर रही हो तुम सोच भी रही हो तुम क्या कर रही हो? इस गन को नीचे करो। पुलिस मजाक नहीं है, तुम हमें इस गन से डराना चाहती हो कि हमें मारने का इरादा है। पुलिस सोचो ये कर क्या रही हो तुम? खिलौना नहीं है फूली ये। फूली होश में आओ। हटाओ इसे, नीचे करो गन को। मजाक नहीं है ये फूली, हमारी बात सुनो। ना कुंवर साहब, मने ना मजाक करने की आदत है ना मन है। गोली तो चलेगी। नहीं चलेगी, तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है हमें। फूली, हमने तुम्हारी आंखों में जो हमारे लिए प्यार देखा है वो झूठ नहीं हो सकता। आंखें बहुत अच्छे से पढ़नी आती है ना आपको? प्यार दिखा था इसमें, तो एक बार फिर इन आंखों में झांकिए। नफरत दिख रही है या ना? कुंवर साहब! प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी देर में मारे से नजरें चुराने लगे। ये हुआ अपनी फूली जिस पे इतना भरोसा था, इसकी सच्चाई ना देखी जा रही है आपसे। दे दिए ना सारे जवाब, अब मौका देती हूँ, भागिए। अगर मारी नजरों को चकमा देकर भाग गए तो वादा रहा, छोड़ दूंगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो फूली, हम भागने वालों में से नहीं हैं। चलाओ गोली। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी फूली हम पर गोली चलाएगी कि नहीं। और तुम्हें अगर गोली चलानी है ना, इधर चलाओ, हमारे दिल पर। जिसने तुमसे प्यार किया, तुम्हें चाहा, तो बेहतर यही होगा
इस दिल को खत्म कर दो। इससे कहते हैं मोहब्बत में पागल होना। काश आपको भी उतना ही प्यार मिला होता कुंवर साहब जितना आपने किया। पहली बीवी से भी धोखा और दूसरी बीवी से भी धोखा मिला। पता नहीं, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। महाकुम, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। थोड़ा मौसम बिगड़ा हुआ है इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। हे माता जी महाराज, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तूफान सिर्फ आसमान पर ही नहीं, इस हवेली पर भी गिरने वाला है। हमारे बच्चे घर पर नहीं, आप तो रक्षिणी, रक्षा करना उनकी, रक्षा करना। महाकुम, हे माता जी महाराज, ये कैसा अपशगुन है? ये किसी आने वाले संकेत का इशारा तो नहीं है ना माँ? छोटी माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। हम आपको नहीं खो सकते छोटी माँ। छोटी माँ, क्या किया आपने? आपको कुछ नहीं हो सकता, हम आपको नहीं खो सकते छोटी माँ। ये क्यों किया आपने? जन्म ना दिया पर आपको बेटा हमेशा माना। बेटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं। छोटी माँ, छोटी माँ,
ठीक है। छोटी मासा तो खुद कुंवर के जान लेना चाहती थी, फिर उन्होंने उनके लिए गोली खा ली। मैंने कुंवर से बात करनी होगी। हुकुम आप बैठिए। हेलो, क्या क्या हुआ? महकुम वो क्या? खुल के बोलो बींदनी, हमारा दिल बैठा जा रहा है। कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना? महकुम गगन भाई साहब का फोन था, उन्होंने बोला कि सरोज मासा को गोली लग गई है। वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए। सरोज बींदनी को गोली? वो ठीक तो है ना? पता नहीं महकुम भाई साहब तो बहुत परेशान लग रहे थे। हमें अभी अस्पताल जाना। हम भी चलते आपके साथ। नहीं, तुम सरस्वती का ध्यान रखो, नायरा का ध्यान रखो। हम जैसे उनको फोन कर देंगे कि वो सीधा अस्पताल आ जाए। बीनी, आप चिंता मत करो, ध्यान रखना। मैंने जल्द से जल्द कुंवर तक पहुंचना होगा। उनके सामने वाले हर तूफान को मैंने रोकना होगा। ये कैसे हुआ? सरोज को गोली? गोली बींदड़ी कह रही थी कि गगन की जान को खतरा है, तो फिर सरोज पे गोली किसने चलाई? माता जी महाराज, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, कुछ भी करके हमारी छोटी माँ को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। आप हौसला रखिए, विल डू आवर बेस्ट, प्लीज। जन्म न दिया पर आपको बेटा माना। बेटे के लिए गोली बड़ी बात नहीं। एक बार फिर इन आंखों में झांकिए, नफरत दिख रही है या ना? रोलण दे मिर्ज़ियानो एक साहिबा तो छूट के रोलण दे